में गिरावट को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन छोटे निवेशकों को चिंता होती है, खासतौर से जब हम हेडलाइन सामने पढ़ते हैं कि डाउ अपने हाई से करीब 20-21% करेक्ट हो चुका है। अब बीच में ये धारणा बनी थी कि नहीं भैया, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय बाजार डीकपल हो चुके हैं, और फिर डॉलर इंडेक्स बढ़ने लगा और भारतीय बाजारों में जब बिकवाली आने लगी तो लगा कि नहीं, ये डीकपल नहीं, हम तो रिकपल हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति में जहां पर डाउ करीब 20-21% करेक्ट हो चुका है, इफ एट ऑल भारतीय बाजारों में भी फ्लोज नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। अब तक हमने देखा पिछले 7 सेशंस में करीब 15,000 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आई है, और ये बिकवाली अगर बढ़ती है ऑन अ करेक्टिव साइड, आपको क्या लग रहा है निफ्टी कितना करेक्ट हो सकता है? क्योंकि इस बार ही एडवांटेज ये है, आप जैसे फंड्स, हमारे जैसे रिटेल निवेशकों की तरफ से हर डिप पे पार्टिसिपेशन लकीली बड़ा है, सो होपफुली वील बी एबल टू बैलेंस इट आउट। लेकिन अगर करेक्शन आना है, हाउ मच वुड इट बी? तो देखिए, जैसे आपने कहा कि जब मार्केट गिरता है तो उसकी चिंता तो मुझे भी है, नियर टर्म में कॉशियस, राइट, बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटी है। बट क्या वो मुझे बोलता है कि मेरे पोर्टफोलियो में बहुत बड़े कैश कॉल्स ले लूं? वो मुझे नहीं लगता है, राइट, ठीक है, बिकॉज टाइम करना तो किसी के हाथ में नहीं है। नाउ कमिंग टू इंडिया डाउनसाइड, अभी आप जब इंडिया डाउनसाइड की बात करते हैं, सब लोग निफ्टी पीई की बात करते हैं, और हम आज क्या है, लास्ट 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का एवरेज क्या था, तो क्या निफ्टी वो एवरेजेस पे जा सकता है? और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक ये चीज कहना चाहूंगा कि जो निफ्टी है ना, जो निफ्टी 10 साल 5 साल पहले था, वो निफ्टी अब चेंज हो गया है। जो उसकी कंपनीज है, जो कैसी कॉन्स्टिट्यूंट्स जो कंपनीज के हैं, वो सब चेंज हो गए हैं। आज से 10-15 साल पहले जो सिक्लिकल जो कंपनीज थी, राइट, उनका वेट काफी ज्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे कि उनका स्टॉक परफॉर्मेंस कम हुआ, और जैसे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डाइवर्सिफाइड कंपनीज का भरा, तो ऐसे ऐसे उनकी कंपनीज की पीई, आरओई, जो हम लोग बोलते हैं ना, रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सब अलग हैं। तो यस, कंपेयर करने के लिए हमें वो नंबर देखना पड़ता है। तो जब मैं वो नंबर देखता हूँ, ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़े 10 साल एवरेज से थोड़ा प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो क्या हम एवरेज पे आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं, नेवर से नो इन इक्विटी मार्केट्स, बट आई वुड बी सरप्राइज, जो हमारा फंडामेंटल स्टडी है कंपनीज की, उनके अर्निंग्स की, और जो सेक्टर व्यू है, I would be surprised, if we see a fall of more than maybe 600-700 points on Nifty from these levels. But वही है, हमारा काम है निफ्टी लेवल नहीं प्रोटेक्ट करना। जो कंपनीज हमारे फंड में हम लेते हैं, उनका बिजनेस में ज्यादा फोकस करना है। So I would spend more time on that rather than Nifty levels, because वो it's determined with many other things rather than just fundamentals. रोहित, आपने एक चीज कही कि इस समय आप कैश में नहीं बैठे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से कमिटेड है? क्या आपके हाथ में जो भी पैसा है वो फुल्ली कमिटेड है, या फिर थोड़ा सा कैश रखा है? स्टांस क्या है? आपके फंड को कैसे मैनेज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश वर्सेस टोटल इन्वेस्टमेंट? आज के दिन अगर आप हमारा डीएसपी टैक्स सेवर फंड देखें, तो अराउंड 2-2.5% कैश के आसपास होएगा अप्रोक्सीमेटली, व्हिच इज नॉर्मल। सो सी, टेकिंग बिग कैश कॉल्स, इट इज अ टू एज स्वॉर्ड। वन इज, इफ यू आर सीइंग कि सब चीजें खराब हो रही हैं, है ना, क्या हो रहा है, आप बड़ी क्लियर हो। आज के दिन जैसे मैं बोला, वैल्यूएशन देख के, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख के थोड़ा नेगेटिव व्यू है, बट मैं बॉटम अप इंडिया को, कंपनीज को देखूं, जो हमारी स्थिति है दूसरी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से, वी आर मच बेटर ऑफ। सो दैट मेक्स मी फील कि नॉट टू से कि आई एम वेरी वेरी वरीड एंड आई विल हैव टू गो ऑल आउट इन कैश। ओके, तो इस समय फिर इफ यू आर गोइंग ऑल आउट इन इन्वेस्टमेंट, रोहित, सबसे ज्यादा एक्सपोजर और सबसे ज्यादा कंफर्ट आपको कहां पर दिख रहा है? और सभी फंड्स का जब मैं जायजा लेती हूं तो मैक्सिमम एक्सपोजर, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका प्रेजेंस ही इतना ज्यादा और इतना कमांडिंग है, वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स होते हैं। उस पर आपके क्या विचार हैं, जहां पर एक तरफ आरबीआई लगातार दरें बढ़ा रहा है और जिसकी जरूरत भी है? हालांकि उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि देखिए, हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी ग्लोबल इकोनॉमीज की है, तो वहां पर शायद सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हमारे लिए टेक ऑफ का एनवायरनमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक्स, फाइनेंशियल्स कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में? तो हर्षिता, एक तो मैं बोलूंगा कि एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो अगले 2 महीने में मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक साथ में नहीं करूंगा। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल्स, तो हमारा तो डीएसपी टैक्स सेवर फंड है, वो भी फाइनेंशियल्स में काफी ओवरवेट है। और इसका क्या रीजन है? एक तो अगर आप, अगेन मैं आपको वापस हिस्ट्री पे लेके जा रहा हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि पहले क्या हुआ है, क्या रीजन था, अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या होएगा। तो जो हमारे जो एनपीए की साइकिल्स थी जो फाइनेंशियल सेक्टर की, वो बैंक ने लास्ट 4 साल से बहुत अच्छा काम किया है। आज के दिन जो मैं जो भी बड़ी बैंक्स उठाता हूँ या मिड साइड बीएससी 200 में उठाता हूँ, देखता हूँ, सबकी बैलेंस शीट्स बहुत क्लीन हो गई हैं, एनपीए रेशियोज कम हो गए हैं, उन्हें बहुत प्रोविजन कर दिया है। अब बेसिकली क्या है, वो लोग क्लीन स्लेट पे हैं। दूसरा, उनके पास अच्छा कैपिटल है आपको मुझे इंडस्ट्रीज को लेंड करने के लिए। सो जो प्रॉब्लम था 2018, 19, 20 में बैंकों का बैलेंस शीट का, वो बहुत क्लियर हो गया है। अदर साइड जब मैं देखता हूँ, अगर उनकी लेंडिंग की एबिलिटी बढ़ गई है, उनके वैल्यूएशन जो, हाँ लास्ट 3 महीने में थोड़ा कैचअप हो गया है, लेकिन अगर मैं सब सेक्टर्स को ब्रेकअप करूं, आज के दिन भी फार्मा के अलावा बैंकिंग ही है जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट दैट्स अ टेक्निकल व्यू दैट कैन चेंज एनी टाइम। राइट। प्लस हमारा ग्रोथ जो डोमेस्टिक कंपनीज की है वो ग्रोथ आ रही है। हाँ, आज के दिन फेयर है, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि हमारी डिपॉजिट ग्रोथ खाली 8.5-9.5% है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ 16.5% है। तो यस, वी विल सी अ टाइम अगले 2-3 महीनों में जहां पर बैंकों को अपने डिपॉजिट रेट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर उनको लेंडिंग मैच करनी है। बट टुडे with corporates being in a much better space and banking sector being in terms of asset liability and provision, it gives me the comfort कि चलो ये सेक्टर में overweight रहना even in this uncertain environment is not a wrong thing to do. And यहाँ पर फिर stance will be overweight on the private sector banks? Banking sector overweight, private of course, and select private public sector also. रोहित, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे रोहित से पूछेंगे वो कौन सा सेक्टर है जिस पर सबसे ज्यादा बुलिश है, जहां पर उनकी उम्मीद है कि इनके फंड में मैक्सिमम रिटर्न्स आ सकते हैं। उसी पर होगी चर्चा आगे।